ये अवैध मानते हम इस जांच को। ये स्पष्ट है एडीएम साहब कि आपके प्रशासन ने कानून पढ़ा ही नहीं है, और जबकि देश के संसद ने आपको जिम्मेवारी दी थी, डीएफओ को जिम्मेवारी नहीं दी थी, जिला कलेक्टर को और एसी ट्राइबल को जिम्मेवारी दी थी कि इस कानून का क्रियान्वयन करें। इस कानून में बहुत स्पष्ट तौर पर लिखा है कि ग्राम सभा का प्रस्ताव, ग्राम सभा में दावेदार को भी बैठना होता है, बिना दावेदार का कोई ग्राम सभा करके हमने खारिज कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता है। एक बार जब विधिवत ग्राम सभा हुआ है और ग्राम सभा का प्रस्ताव पारित हुआ है, उस ग्राम सभा के प्रस्ताव में कुछ कागज वगैरह रह गए तो मतलब एसडीएम लेवल उनको बोल सकते हैं कि आपके ये कागज रह गए। कोई भी आपत्ति लगा सकता है, आपत्ति में सुनवाई होगी दावेदार की और आपत्तिकर्ता की भी सुनवाई होगा। उसके बाद अगर खारिज करेंगे तो 60 दिन का समय मिलता है अगले स्तर पर अपील करने के लिए। आपके बुरहानपुर जिले का प्रशासन भारत के कानून से बंधा नहीं है शायद, इसीलिए किसी को नोटिस भी नहीं दी गई है कि आपके कार्य खारिज हुआ है। अगर किसी का किसी भी स्तर पर खारिज हुआ है, ग्राम सभा ने खारिज किया, अनुविभागीय स्तर पर एसडीएम लेवल कमेटी ने खारिज किया या जिला स्तर पर खारिज किया, व्यक्ति को नोटिस मिलेगा ताकि वो अपील कर सके, और उस नोटिस में कारण बताना जरूरी है, कारण बताना जरूरी है। इतने हजारों लोग हैं, ये डीएफओ ने अभी ऐलान किया है कि हमने 8000 दावे हमने खारिज किए हैं। उन 8000 दावों में से एक इतनी छिंदी कागज नहीं मिला है किसी को ये बताते हुए कि किस कारण से खारिज हुआ है और वो उसका अपील तक जा सके। तो ये खारिज नहीं है, ये खारिज जो है ये फर्जीवाड़ा है, ये अत्याचार है, ये प्रताड़ना है। कानूनी प्रक्रिया में कानून हमने दावा दिया, आप उसके लिखित में जवाब देंगे। जवाब किसी को भी नहीं मिला है और घूमते फिर रहे हैं डीएफओ साहब कहते हुए कि हमने सबको खारिज कर दिया। हर गांव में जाके बोल रहे हैं ऐसा तुम खेती मत करो, तुम्हारा खारिज हो गया। कैसे खारिज हो गया? क्या बुरहानपुर भारत देश में नहीं है? क्या बुरहानपुर जिला में भारत देश के कानून लागू नहीं होते हैं? और ये जो आप ज्ञापन में जो रमेश भाई ने पढ़ के सुनाया, संसद ने जब ये कानून पास किया, हालांकि वन क्षेत्र के बारे में है, लेकिन उन्होंने इसकी जिम्मेवारी वन विभाग को नहीं दिया, क्योंकि सब सांसद जानते हैं कि वन विभाग की गुंडागर्दी कैसी होती है। सब पूरे देश भर के सांसद जानते हैं, इसीलिए उन्होंने ये जिम्मेवारी वन विभाग को नहीं देते हुए जिला प्रशासन को दिया। और बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जिला प्रशासन ने आंख मूंद लिया। जिला प्रशासन अपनी पूरी जिम्मेवारी से मुकर गया। जिला प्रशासन ने कानून खोल के देखा भी नहीं है कि उसमें क्या लिखा है, और अभी बोल रहे हैं कि खारिज कर दिए। ये सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, ये खारिज नहीं, ये अवैध खारिज को खारिज बताया जा रहा है अवैध रूप से। तो जिला प्रशासन उस अवैध खारिज को खारिज करके कानून को पालन करेगा कि नहीं? हम वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन लेंगे, वो भी कार्रवाई करना। मार्गदर्शन हम किन से लेंगे? आप जो ज्ञापन दे रहे हैं उसको वरिष्ठ अधिकारियों से अगर आप वरिष्ठ अधिकारी नहीं है तो यहाँ वरिष्ठ अधिकारी किसी को आना चाहिए। यही हमने आपको उस दिन भी बात की थी कि वरिष्ठ अधिकारी को यहाँ आके जवाब देना चाहिए। हम आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप मार्गदर्शन लेके आए होंगे। आपको ये पूरी जानकारी पहले से है, और इसीलिए हमने मांग किया कि किसी तहसीलदार को मत भेजना ज्ञापन लेने, वरिष्ठ अधिकारी ही आए जो जवाब दे सके।
आपका ज्ञापन हम मार्गदर्शन लेके करेंगे, क्योंकि मेरे हाथ में नहीं है, तो डीएमओ से बात करके तो डीएमओ को, कलेक्टर को, हम चलिए हम सब चलते हैं डीएमओ कलेक्टर के पास। चलिए कलेक्टर के चलो पास। ठीक है, ये साहब को कोई जानकारी नहीं है, वो कोई भेज दे और करने वाले और हम दूसरे हैं। चले आपके साथ। चलिए कलेक्टर को जाके हम सभी पूछते हैं, आपके साथ चलते हैं। आपका जो ज्ञापन है उसका परीक्षण करें, किसको सूचना नहीं मिली उसको सूचना जाएगी। विधिवत सूचना आप जारी कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप सूचना क्या जारी करेंगे कि आपका खारिज हुआ है, लेकिन विधिवत सूचना ये होगा कि फलाने स्तर पर खारिज हुआ है, आप अपील कीजिए। विधिवत सूचना जो अभी आप अपील का अवसर ही नहीं देंगे, आप बोलेंगे एक कागज पे लिख के दे देंगे। आपके एसी ट्राइबल तो बोलते हैं मैंने एसएमएस भेज दिया सबको, और एसएमएस पे चलता है क्या सरकारी काम? विधिवत सूचना जो बोल रहे हो आपके, विधिवत सूचना दे देंगे। दावा अभी 6 महीने से खारिज हुआ है, जबकि उसमें 2 महीने के 60 दिन के भीतर उसको अपील करने का प्रावधान होता है, और विधिवत का समय उसका 6 महीने आगे निकल गया है, और अब कौन से विधिवत से आप भेजने जा रहे हो? आपके प्रशासन ने भयानक फर्जीवाड़ा किया है। आपके प्रशासन ने देश के कानून के साथ खिलवाड़ किया है, देश के आदिवासियों के साथ खिलवाड़ किया है। आप मानते हो कि डेफो ने ईमानदारी से काम किया है, या आपके पूरा प्रशासन वन विभाग के अंदर में काम कर रहा था, ये आप मानते हो? ये आपका प्रशासन मानता है? जब देश के संसद ने आपको जिम्मेवारी दे दी, तो आपने जो है ना उनको वन विभाग को क्यों बोल दिया, छूट क्यों दे दिया कि तुमको जो करना है करो? देश के संसद ने कानून पारित किया है, देश के राष्ट्रपति ने उस पर मोहर लगाया है। 2008 से वो चालू है। 2008 में जो छोटा बच्चा था, अब वो बड़ा हो गया है, उसके मतलब उसने शादी भी कर ली है, लेकिन ये कानून अपने को पट्टे नहीं दिख रहे किसी को। और पट्टे तो दूर, हम 8 साल से या लगातार बुरहानपुर प्रशासन में हम मांग कर रहे हैं कि ये दावों का कार्रवाई चालू कीजिए, दावों का परीक्षण कीजिए, वो नहीं हुआ। यानी अंत में आज जो है ना खड़े होकर बोल देते, अरे नहीं हमने तो खारिज कर दी। कैसे खारिज कर दिया आपने? कैसे खारिज कर दिए? क्यों ना बुरहानपुर प्रशासन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए देश के कानून तोड़ने के लिए। यही 16 साल से हम भुगत रहे हैं। हम आते चिल्ला चूर करते, हमारे जो भी हमारा अधिकार बनता है, अधिकार पे तहत हम ज्ञापन देते, वही बोला जाता है कि चलो ठीक है आपका जो ज्ञापन है मैं वहां तक पहुंचा देंगे। पहुंचाने की बात में हम काम करने के लिए ज्ञापन देते हैं, और जो आपके जो मतलब प्रशासन की और जो उपखंड स्तरीय समिति और जिला स्तरीय समिति जो जिम्मेदारी बने वो जिम्मेदारी निभाओ। इसका मतलब है कि इसके ऊपर ढालना उसके ऊपर, और हम भेड़ बकरी जैसे चिल्लाते रहेंगे, फिर हमको फोन आएंगे कितने लोग आ रहे। अब समझ लो 12,000 ये 8,000 लोगों का दावा निरस्त हुए, तो कितने अभी पति पत्नी आए कितने होना चाहिए? क्यों आए ये लोग? किसी की शादी हो रही, किसी के पंगत खाने आ रहे, और आप बोलेंगे और बोलेंगे जो जिम्मेदार व्यक्ति है जिले का वही आके जवाब देंगे, तो 4 दिन बैठे रहेंगे। बहुत झेल लिया। अपन चलते हैं कलेक्टर के पास, आपसे नहीं पूछा जाता तो हम पूछ लेते हैं कलेक्टर से। यदि बुरहानपुर के प्रशासन को कानून का पालन करवाना और कानून से काम करने के लिए कोई मजबूरी ऐसी हो, तो हम तो चाहते हैं कि कलेक्टर, डीएफओ, एसडीएम सारे प्रशासन हमारे साथ यहाँ धरना में बच जाए। भाई तुम्हारे पर कोई मजबूरी है कानून पालन करने के लिए, तो हमारे साथ धरना में बैठ जाए, या तो फिर कानून से काम करे। जिनका गलत मतलब दावा निरस्त हुआ उनका हम परीक्षण करेंगे। आप पूरी प्रक्रिया वापस चालू करें, विधिवत चालू करें, क्योंकि आप लोगों को कानून पढ़ने का फुर्सत नहीं है। तो इसी ज्ञापन के साथ सभी कानूनी प्रावधान हमने अटैच किया है, उसको तो पढ़ ले। एक कुंजी होता है ना, जो स्टूडेंट किताब नहीं पढ़ पाता है तो वो कुंजी पढ़ लेता है, तो आप कुंजी तो पढ़ लीजिए। अगर हमारा जो मतलब सरकारी योजना थी, कंपनी आती, फॉरेस्ट वाले बोल दे कि इतने एकड़ जमीन हम पीपी कंपनी को देंगे, वो जल्दी पढ़ भी लेते हो, और वो जो पुतरा है घोर से आप पढ़ते हो,
और हमारा अधिकार बनता है उसको पढ़ने के लिए समय नहीं है, और फिर लाल बत्तियां गाड़ियां जाएंगे हमारे लोगों को डराने के लिए। 2022-23 में इसी वन विभाग ने और इसी बुरहानपुर के प्रशासन ने 10,000 से 15,000 एकड़ साफ किया था और लकड़ी की तस्करी की थी, याद है सबको। और उस समय जब हम डीएफओ से विनती करते थे कि भाई इसको रोको, डीएफओ क्या बोलते थे, अरे वो झाड़ को जाने दो ना, हम जमीन वापस कब्जा कर लेंगे। तो वन विभाग जंगल के बचाव के लिए नहीं है, वन विभाग जमीन पर कब्जा करने के लिए है। और आपकी पूरी प्रशासन जो 15,000 एकड़ की लकड़ी की तस्करी करवाई है, और अभी जो है वन विभाग बोल रहा है कि जंगल बचाने के लिए हम पीढ़ियों से बसे हुए आदिवासियों को उजाड़ेंगे। जो पीढ़ियों से बने हुए खेत हैं, अब वो वन विभाग बोल रहे नहीं उनको उजाड़ना चाहिए जंगल बचाने के लिए, जबकि इतने बड़े बड़े मोटा झाड़ कतरे मोटू झाड़ भीड़ जंगल काटिया कि नहीं देखियो कि साथी अपन 200 सालन झाड़ बाई कोई रे कि 200 सालन झाड़ जो છે ની કાટી जो છે ની તો હું વેચ્યા એને હિમી જંગલ વચાડને નામ પર जो છે ની કિસાને ગુજાડશે। तो अमित कलेक्टर के पास अगर आपके पास जवाब नहीं है तो हम चले कलेक्टर के पास। जो जिनके साथ गलत हुआ हम फिर से प्रयास करेंगे उसको आगे प्रक्रिया वाली बात नहीं। 2008 में कानून वन अधिकार मान्यता कानून जो आया है उसका गजट पढ़ लो, वो प्रक्रिया उसी में लिखी है, पर उसका पालन करना सीख जाओ। जिन अधिकारियों के पास पुस्तक नहीं होगा, गजट नहीं होगा, तो हम संगठन अवगत कराएंगे और उसको पढ़िए और अच्छा सा पढ़कर आदिवासियों को हित का अधिकार देने का काम करो। गलत काम मत करो, आदिवासियों को प्रताड़ित मत करो, ये मेरा कहना है। गजट हम देंगे, पुस्तकें देंगे, जो कानून में बनी है वो चीजें देंगे हम, क्योंकि अनपढ़ लोगों को मालूम है कानून, पढ़े लिखों को नहीं मालूम है। देश का कानून है, देश का कानून है, वन अधिकार कानून है। कानून के ग्राम सभा हुआ, सत्यापन हुआ, वन अधिकार समिति ने अनुशंसा पास की, ये जितने भी लोग बैठे हैं सबने ग्राम सभा कर दावे जो है पास करके भेज दिए। और जो दावे जो है वो कहते हैं कि लोकसभा ना राज्यसभा सबसे बड़ी ग्राम सभा, तो ग्राम सभा ने अगर दावा मान्य करके भेजा तो उपखंड की समिति ने किस आधार से खारिज किया, और खारिज किया है तो दावेदार को क्यों नहीं बताया। इंद्रे कोनो पढ़ रहे कि ये जोते भी खारिज दावा छे इंद्रे पोछा जांच हमको राखसू, वापिस जांच करवाएंगे जितने भी खारिज दावे हैं, ऐसा आप कह रहे हैं, आप अपने मुंह से कह दीजिए। जो गलत तरीके से अगर निरस्त हुए उनको परीक्षण करवाएंगे। परीक्षण तो जो निरस्त दावे हैं वो तो परीक्षण कराएंगे। आज वन विभाग मतलब हटाने की बात कर रहे हैं और उनके जो मुहिम चला रहे रात में, ये मतलब कलेक्टर साहब रोक सकता है कि नहीं रोक सकता, ये जवाब दो पहले तो। क्योंकि वन विभाग की जो तानाशाही जो है अभी भी चल रही है, अभी भी सर पे पानी है, किसान अपनी जमीन को सुधारने और दिलो जान से लगा हुआ है, और फॉरेस्ट विभाग अपनी जान पूरी ताकत लगा के उनकी ट्रैक्टर खींच रहे हैं। और अभी तो आपने कभी पढ़ा हो पेपर में, अयोध्या खेड़ा में दोनों ट्रैक्टर वालों का भी पट्टा है और जो जमीन हल रहा था उसका भी पट्टा है, वहां से भी चोरी से उठा के लाए रात में जाके। और ऐसा कौन से कानून में लिखा है कि ट्रैक्टर रात में नहीं चलाएंगे? ऐसा कौन से कानून में लिखा है कि आप ट्रैक्टर से नहीं करोगे? तो ऐसा कौन से कानून में लिखा है कि आप रात में करो कि दिन में करो?
किसान है, रात दिन मेहनत करता है, सुबह से लेकर शाम तक की मेहनत करता है, तब जाकर ये देश का पेट भरते हैं। देखो, और ये बोल रहे हैं कि जो कानून नियम बनेंगे उसको देखेंगे। पहले तो हर जिले के कलेक्टर को ये गजेट आया, पूरा नियम कानून आया, उसके बाद में दावे भरने का जो फार्म दिया वो भी निःशुल्क मिला, 11-12 भी निःशुल्क मिला, उसमें पटवारी की भी ड्यूटी लगी, नाकेदार की भी ड्यूटी लगी। कानून के हिसाब से ये भारत सरकार का राज्यपत्र है, हमारे घर नहीं बनाते, पर इसको पढ़ो और हम इसी के आधार से पट्टे मांग रहे हैं। पर जो मैं एक बात और दोहराना चाहता हूँ, जो मतलब आदिवासी को हटाने के लिए मुहिम बनती, वहां तो तुम लाल बाग की गाड़ी लेके पहुंच जाते, और आदिवासी को पट्टे देने की बात आती तो पीछे हट जाते। हम भी तो हमारा जो अधिकार है सरकार का राज्य पत्र में जो है वही मांग रहे हैं, अलग से भी मांग रहे हैं। अब हमारा काम है 13 दिसंबर 2005 के पूर्व से जितने लोग बैठे वो खेती कर रहे हैं, वो हमारा अधिकार है, और जो जंगल बचा हम बचाएंगे। और वन विभाग से आप डरते हो, डेपो साहब से डरते हो, आप जवाब नहीं देते तो डेपो साहब को बुला लो, हम साहब से ही पूछेंगे। आप ये इसकी जिम्मेवारी ले रहे हैं, आप वन विभाग को आदेशित करेंगे कि किसी के भी ट्रैक्टर बैलजोड़ी को नहीं छेड़ेंगे, नहीं छीनेंगे और किसी को भी खेती से नहीं रोकेंगे। ये आप आदेश करेंगे कि नहीं करेंगे वन विभाग को? हम कलेक्टर साहब और डीएफओ साहब, एसी ट्राइबल सभी मिल के बैठ के उसके बाद जो भी डिसीजन लेंगे तो हम उन्हीं के पास चले जाते हैं। डीएफओ साहब की डिसीजन हम मानने वाले नहीं है। डीएफओ साहब का डिसीजन कोई डिसीजन नहीं है। ये डीएफओ साहब का ये जागीर नहीं है कि वो कुछ भी तुगलकी फरमान जारी करते रहे। देश का कानून है, उस देश के कानून से डीएफओ भी बंधे हैं, आप भी बंधे हैं। और अगर डीएफओ ने कुछ भी छेड़खानी की तो हम आज ये ऐलान करते हैं कि हम बुरहानपुर प्रशासन को बंद कर देंगे। जिताएंगे। जो प्रशासन पब्लिक के लिए नहीं है, उस प्रशासन को प्रशासन कहने लायक नहीं है। ये क्या मतलब आप कानून बिल्कुल भी जो है मतलब आप ऐसे ही किताबी वो दे रहे हैं, आप बिल्कुल आप कुछ पूछ के आते हैं। नहीं, मेरे को तो और अगर आपके पास जवाब नहीं है तो आप बुला लीजिए कलेक्टर डीएफओ को, और कलेक्टर डीएफओ यहाँ नहीं आ सकते हैं, उनके शान में गुस्ताखी होगी कि वो यहाँ आएंगे, तो हम चलते हैं ना उनके पास। चलिए आप, हम सब चलते हैं। जवाबदारी अगर नहीं लेते हैं, इसका मतलब यह है कि इनके मन में खूटा है। सच्चे दिल से अगर अधिकारी मानते हैं तो जवाब फटाफट देते, इनके मन में पूरा खूटा है। जिन व्यक्तियों की जवाबदारी थी, जिन व्यक्तियों को कानून के माध्यम से कि भैया कानून का जो पालन करवाना है वो कलेक्टर का है, एसी ट्राइबल का है, एसडीएम का है, इन सभी का पालन करवाने का अधिकार है, उन्होंने तो नहीं किया। और आप बोल रहे हैं कि डीएफओ साहब को पास चलते हैं। डीएफओ साहब तो जो है जंगल को कटवाना और लकड़ी बेचना इतना जानते हैं। सर एक बात ये है, एक बात ये है कि इतने लोग आए हैं ना, ये किसी के बुलावे नहीं आए, अपनी प्रताड़ित घटना लेके आए हैं। ये खेती के समय, आज सीजन है, बोनी के समय अपनी अपनी प्रताड़ित घटना लेके आए हैं। हम इस पे किस अधिकारी के ऊपर अत्याचार अधिनियम धारा लगाए? आपका प्रशासन कलेक्टर साहब आए या तो फिर हम वहां जाते हैं। पूरे दावे जितने भी है ना, विधि के अनुसार आपका जिला प्रशासन
ब्रह्मपुर जिले का कोई भी अधिकारी विधि के अनुसार जांच नहीं किया है। अगर ग्राम सभा अगर खारिज करती है तो ग्राम सभा को भी व्यक्तिगत नोटिस देना रहता है कि आपका इस कारण से आपका दावा खारिज हुआ। अगर एसडीएम लेवल पे अगर खारिज करना होता है, एसडीएम एक कोर्ट है, अगर उसको खारिज करना होता है तो उसे भी व्यक्तिगत नोटिस देना पड़ेगा कि आपका दावा इस कारण से खारिज हुआ। ये विधि के अनुसार अभी तक नहीं किया। हम वो कह रहे हैं कि ब्रह्मपुर जिला में विश्व वन अधिकार कानून का किस तरह से क्यों नहीं पालन होता है। और ये जो है इन लोगों को आश्वासन चाहिए, क्योंकि जो दावे जो है गलत तरीके से खारिज हुआ है, कानून का पालन नहीं हुआ है, तो इनको आश्वासन दीजिए कि आपको कोई हटाएगा नहीं, कोई परेशान नहीं करेगा, आपको कोई दमन नहीं करेगा। ये आपको आश्वासन दीजिए और जितने भी दावे खारिज हुए हैं हम उनको वापस भेजेंगे और वापस उसको विधिवत से जांच करके वापस उनका ग्राम सभा करके और पूरी जांच कानूनी प्रक्रिया नियम के अनुसार उनको उनका पात्र अधिकार देंगे। ये आपको आश्वासन दीजिए। ये जो ट्रैक्टर बैल नहीं छुड़ाएंगे, लेकिन जो नए अतिक्रमण नहीं करे, ये विषय ध्यान रखें। नए अतिक्रमण आप करवाते हैं, हम रोकते हैं। वो 10,000 एकड़ का जवाब आज तक हमें नहीं मिला है जो आपने अतिक्रमण करवाया। मैंने शिष्यों को लिखित में भी खेतों में आता है, जंगल में फॉरेस्ट वाला नहीं जाता है, खेतों में घूमते हैं। हमने बोला कि खेतों में मत घूमो, वहाँ जंगल में जाने रखवाली करो झाड़ों को, ऐसे हम बोलते हैं। आशा बहन कोनो बोल रहे हैं कि फॉरेस्ट विभाग जंगल में रोनो जुए, खेतों में का हिंड्री, खेतों में नहीं घूमना जुए, जंगल में रोनो जुए। सही बात है कि उनको जंगल में रहने दीजिए, जंगल में गश्त लगाने दीजिए। और वो हमारे तो 10 से 15,000 एकड़ को कटवा के जो करोड़ों रुपया का तस्करी किया है उसका भी आप जांच कीजिए। हमने सीसीएफ को बोला था ये 2022 में, लिखित में भी दिया कि अवैध कट रहा है, ये जिसकी जिम्मेदारी आपको रहेगी। कलेक्ट्रेट में 3 दिन तक बैठे रहे। यहाँ 3 दिन तक हम आवाज उठाए कि भाई ये अवैध क्यों हो रहा है, इसकी तस्करी हो रही, कहाँ जा रही लकड़ी। और अगर अभी वही वन विभाग बोलता है कि ये ट्रैक्टर बैल से जंगल कट रहा है तो कौन मानने वाला है? अभी कुछ महीने पहले सुनने में आया कि हमारा जो मतलब ब्रह्मपुर जिले का जो नेता लोग हैं वो है ना सरकार को प्रस्ताव भेज रहे हैं कि बदरली रेंज और शाहपुर रेंज और ये अपने खकना रेंज, यहाँ पर जो जंगल बचा है यहाँ पर टाइगर सेंचुरी कर रहे हैं, प्रस्ताव मंगवाए। तो अगर विधायक से पूछो, संसद से पूछो, उनके पास शहर में जंगल है कि जमीन है क्या? जहाँ जंगल है वहाँ हमारे आदिवासी है। ऐसे प्रस्ताव पहले ग्राम सभा से अनुमति लो, फिर उसके बाद में देना चाहिए। टाइगर सेंचुरी जो बनेगा दातपाड़ी साइड, खकनार साइड, वो एक मिनट, जो टाइगर सेंचुरी ये अपनो दातपाड़ी वाला भी एरिया, उसारने वाला भी एरिया, उथरला एरिया, ये अभी से हम आपको बता देते हैं। उसमें वन अधिकार कानून में स्पष्ट लिखा है कि ग्राम सभा की अनुमति के बिना टाइगर नहीं बनेगा। और अगर ग्राम सभा बोलती है कि हाँ हम कर सकते हैं, तो उसमें जो पुनर्वास है, जो आप पुनर्वास नीति बता रहे हैं उनके लिए, अगर ग्राम सभा उस पुनर्वास नीति के लिए सहमत है, अगर ग्राम सभा वो अपनी जमीन देने के लिए सहमत है और पुनर्वास के लिए सहमत है, तभी आप वहां पर टाइगर सेंचुरी बना सकते हैं। ये अगला आंदोलन का अभी से हम आपको बता रहे हैं। ये नहीं हो सकता, ये आप टाइगर वहां नहीं बना सकते। और उस खकनार साइड के जितने भी साथी आए हैं, आप भी सुन लो, बिना ग्राम सभा का नहीं हो सकता है। जल्दी अपने यहाँ ग्राम सभा बिठाओ और विचारो। ये अभी बरदली रेंज तरफ से एक बात गांव के लोगों की आ रही है कि वहाँ पैसा वसूल जा रहा है नाकेदार। आपको जमीन जोतना है तो 2-2 हज़ार रुपया दो और 50 किलो अनाज दो। इतने भिखारी हो गए वन विभाग जो भीख मांगने चले आए।
कोई भी मारा जाता है तो थोड़ा एक थैली मतलब आपण दे देता है ना कजे तुम्ही वन विभाग तनख्वाह नहीं जुड़ रही काय टाइगर सेंचुरी के लिए तो जंगल देने में सब तैयार है, विधायक भी है, संसद भी है और यहाँ का प्रशासन भी तैयार है। और हमारा वन अधिकार अधिनियम में सामुदायिक अधिकार देने के लिए जो कानून में लिखा है, कभी बुरहानपुर जिले से मैं कलेक्टर साहब और जो भी जिम्मेदार एसडीएम साहब से पूछना चाहता हूँ, बुरहानपुर जिले से सामुदायिक पट्टे कितने दिए? हमारा आज भी दावा उपखंड स्त्री समिति में पड़ा है, हम मतलब चेक कर रहे तो 0 बता रहा। एसडीएम साहब उसका जवाब दे जरा। चलिए अभी आप बताइए, आप तो ये बताइए कि ये जो तथाकथित खारिज है उनको वो फाइल बंद करके फिर से परीक्षण किया जाएगा, और अगर ट्रैक्टर बैलजोड़ी कुछ भी वन विभाग ने छेड़खानी की तो उसके लिए हम आपको जिम्मेवार ठहराएंगे। वन विभाग तो पागल कुत्ते जैसे किसी को भी काटता रहता है, हम उसको क्या कानून सिखाएंगे? कानून तो हम आपको सिखा रहे हैं ना, क्योंकि संसद